नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न का कैसा रहेगा 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में। इसमें सूर्य जो है वो आपके लग्नाधिपति हैं और सूर्य का जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में आ रहा है, मतलब पहले घर के अंदर में, अपने ही घर में वो चल रहे हैं और लग्न के अंदर में बैठे हुए हैं। तो पहले घर से क्या है कि हम लोग करीब करीब सारे चीज़ का विचार करते हैं, क्योंकि लग्न के अंदर में है। पहला घर जो है वो आपके लिए देखा जाए तो लाइफ की लॉन्गेटिविटी और उसको भी रिप्रेजेंट करता है कि कितनी लंबी जीवन की वो रहेगी, उसके बारे में। बर्थ प्लेस यानी कि आपके जो घर है वहाँ पे आप को मान सम्मान प्रसिद्धि मिलना, सूर्य का वहाँ पे रहना। साथ के साथ में आपके लिए फेम को भी रिप्रेजेंट करता है, आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा, इस तरह के आपका वो रहेगा। सर से रिप्रेजेंट करता है, सर दर्द जो होता है, अधिकतर माइग्रेन वगैरह का जो प्रॉब्लम जो होता है, सर दर्द सूर्य के वहाँ पे रहने से माइग्रेन की प्रॉब्लम भी जो देखने को मिलती है। और सूर्य अगर आपका अच्छा पोजीशन में है तो बुद्धि एकदम दृढ़ निश्चय के लेके आती है। साथ के साथ में सूर्य की तरह नेचर भी पता चलता है, सूर्य जैसा नेचर आपका इस समय होगा, दृढ़ता आपके अंदर में आएगी और आपका जो प्रेस्टीज के लिए, अपने प्रेस्टीज और स्ट्रेंथ के लिए आप इस समय काम करते हुए देखेंगे। और सूर्य जो है वो अपने आप में इम्पैक्ट जो लेके आते हैं आपको, जैसे शनि जो है वृद्धावस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य जो है वो आप तरह से तरुण अवस्था को रिप्रेजेंट करेंगे आपके यहाँ पे। थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा, एक्सीडेंट वगैरह से भी बचने के लिए कोशिश इस समय करनी चाहिए। तो फर्स्ट हाउस वहाँ पे रहते हैं और अपने दादी का घर, जो दादी का घर है वो भी फर्स्ट हाउस से हम लोग देखते हैं, या फिर अपने नाना का घर भी जो है वो फर्स्ट हाउस से आदमी वो देखा जाता है। तो उस तरह के जो विचार हैं वो आपके ऊपर में आपको देखने को मिलेंगे। एक और सावधान रहने वाली बात है, सूर्य धन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस समय आप जुआ या इस तरह के कार्यों के अंदर में भी पढ़ सकते हैं अगर आपके जो सूर्य के जो है आपके खुद के चार्ट में नक्षत्रों में सही पोजीशन पे नहीं है। तो वो सेकंड हाउस के अंदर में बैठे हैं, सेकंड हाउस के अंदर में मंगल और बुध बैठे हुए हैं। दूसरा सूर्य जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो विलासिता की तरफ में लेके जाते हैं। मंगल और बुध जो है वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में आप बोलने के बारे में विचार करेंगे, धन के बारे में, एक्यूमुलेशन के बारे में जो विचार है, जो कि बुध और मंगल जो है, बुध मंगल जो है प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका उस अपने धन को उस समय आप सोचेंगे, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड आप देखेंगे। साथ के साथ में मंगल जो है आपके लिए कारक ग्रह है, आपके लिए केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो उस तरह से आपका बेसिक रहेगी। और आपकी जो बेसिक एजुकेशन होती है, मतलब छोटे बच्चों की जो एजुकेशन होती है, प्राइमरी ओरल एजुकेशन, उसको भी वो सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो छोटी छोटी राइम्स वगैरह होती हैं या उस तरह का रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो आप सेकंड हाउस से देख सकते हैं। नाक से रिलेटेड जो है वहाँ पे आप अपना जो है मंगल और बुध के रिगार्डिंग देख सकते हैं। मंगल जो है वो बलवान नहीं है, तो दांतों से रिलेटेड जो है, दांत जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं और दांतों से रिलेटेड भी जो है वो प्रॉब्लम आपको इस समय क्रिएट होते हुए दिख सकता है। स्टडीनेस ऑफ माइंड, मतलब आपके मस्तिष्क के अंदर में कितना स्ट्रेंथ, स्टडीनेस है, मतलब आप कितने स्ट्रेंथ से सोच सकते हैं, तो वो आपके अंदर में थोड़ा सा आपको वीक होते हुए दिखेगा, क्योंकि मंगल अभी बलवान अवस्था में, अस्त अवस्था के अंदर में चल रहे हैं। मित्रों से पैसा मिलना इस समय थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मित्रों से जो इनकम है उसको आप फिर भी कोशिश करिएगा, अगर मित्रों को धन दे रखा है तो उनका थोड़ा सा आपको ध्यान देने की इस समय ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं तो आगे हम लोग शुक्र के बारे में चर्चा करते हैं। शुक्र आपके तृतीय स्थान में बैठे हुए, तीसरा शुक्र जो है विलासिता को लेते हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ को देते हैं, ज़िंदगी में खान पान, सिनेमा और इन सब का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और यहाँ पे रहने के कारण आप देखेंगे, और गुरु हैं वो, तो एक तरह से पढ़ाई के लिए, लेखन कार्य के लिए भी आप उनको ले सकते हैं।
साथ के साथ में गर्दन से रिलेशन है, तो जो जल तत्व है शुक्र का, तो गर्दन गले से रिलेटेड भी है, तो गले के अंदर में भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। किसी तरह की यात्राओं को लेके भी आप मिल सकते हैं। छोटे भाई बहनों के कारण और स्पेशली छोटी बहन के कारण आपका थोड़ा अटैचमेंट रहेगा। पड़ोस के अंदर में थोड़ा सा प्रेम आपको देखने को मिल सकता है। गुरु की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर में है, गुरु वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो बड़े भाई बहनों का भी आपको उस समय शुक्र से रिलेटेड कार्य के अंदर में आप अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। और केतु जो है वो हृदय स्थान में बैठे हुए हैं, ये हृदय स्थान में बैठे हुए, और 4th हाउस जो है वो हम लोग देखते हैं तो वो स्पिरिचुअल एफर्ट्स के लिए भी माना जाता है। आप कितने स्पिरिचुअल एफर्ट्स कर रहे हैं वो भी माना जाता है। एजुकेशन से रिलेटेड है, तो केतु जो है एक आध्यात्म के अंदर में रहते हैं, चीज़ों को छुड़वाते हैं। घर के अंदर में सारी चीज़ों को इग्नोरेंस वगैरह को मतलब इग्नोर करने के बारे में आप इस समय विचार करते हुए देखते हैं। घर के अंदर में थोड़ी सी ढिलाई जो है वो आप केतु जब से आए हैं तब से आपको एहसास हो रहा होगा कि घर परिवार के अंदर में उतना नहीं ध्यान दे रहे। जितनी विशेष आप ध्यान देते हैं अपने भी कार्य के ऊपर में, कर्म क्षेत्र में आप इन्वॉल्व रहे होंगे। 29 मार्च 2020 से लेके अभी 11 अप्रैल तक जो है परिवार की तरफ से थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है सिंह लग्न के जातकों को। उसमें गुरु का पोजीशन देखते हैं। गुरु आपके 7वें स्थान में है और शनि आपके 6th हाउस में है। तो चलिए पहले 6th हाउस के बारे में चर्चा करते हैं। 6th हाउस जो है 8वें स्थान का ही करीब करीब रिजल्ट देता है। किसी तरह का एक्सीडेंट वगैरह ना हो, कोई ब्लेम आपके ऊपर ना लगा दे, क्योंकि शनि जो है वो ब्लेम लगाने के लिए माने जाते हैं। किसी तरह की जो कैलेमिटीज़ होती है, ये जो डिज़ास्टर होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इवन स्पाउस को भी इन सब से बचने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और साथ के साथ में चिंताओं का घर रहता है, बेसिकली चिंताएं बहुत क्रिएट रहती है, तो चिंताओं से 6th हाउस के अंदर में क्रिएट आपको बढ़ती रहती है इस समय में। और श्रवण नक्षत्र में है तो ज़्यादा बोलचाल करने से, गॉसिप करने से चिंताओं को वृद्धि वो करके लेके आते हैं। गुरु का पोजीशन जो है वो 7वें भाव में है। ये गुरु जो है अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। उनका चेष्टा बल बहुत अधिक अभी इस समय बढ़ा हुआ है, कंपेयर टू अगस्त के हिसाब से कम है, बट फिर भी ये है। गुरु जो है शुक्र की तरह अवस्था में चलेंगे, तो इस तरह में क्या है कि 7वें भाव के लिए डिज़ायर आपके अंदर में पैदा करेंगे। 7वें भाव जो है आपके लिए अंदर में महत्वाकांक्षाओं को डेवलप करता है, और अभी शुक्र के जैसे व्यवहार कर रहे हैं तो एक तरह की सेक्सुअल डिज़ायर्स जो होती हैं उनको क्रिएट करने के लिए 7वें भाव का गुरु रहता है। गुरु अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में बैठा हुआ है तो किसी भी मंदिर में कपड़े दान मत दीजिएगा, वरना वो कपड़े जो है वो आपको नुकसान, मतलब जीवन भर कपड़े ना मिलने का योग क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपके 7वें भाव में गुरु है तो ये आपको सावधानी रखने की विशेष करके ज़रूरत है इस समय में। किसी तरह की यात्राओं को लेके भी कर सकता है। और दूसरा देखिए, गुरु धन के कारक है, 7वें भाव में, तो गैम्बलिंग का काम आता है। सूर्य 1st हाउस में गैम्बलिंग का कारक आता है, तो ये गैम्बलिंग और इससे आप थोड़ा सा सावधान रह के करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ के साथ में अपना रास्ता भटकाने के लिए गुरु, देखिए इस इधर से आपका रास्ता देखा जाता है 7वें भाव से, और ये कैसे भटक सकते हैं, तो गुरु का भी वक्री अवस्था में चलना वो भटकाव को लेके आता है। चंद्रमा की पोजीशन से समझने का आगे कोशिश करते हैं। चंद्रमा जो है आपके 6 तारीख को मघा नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य के साथ में रहेंगे, लग्न में रहेंगे। मन के अंदर में किसी तरह का कार्य के रिलेटेड दबाव आ सकता है आपको। कर्म क्षेत्र के अंदर में काफ़ी हेक्टिक दिन आपका ये रहने वाला है। मान अपमान का ध्यान रखिएगा इस दिन। 7 तारीख को आप देखेंगे, 7 सितंबर को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है। पड़ोस के अंदर में सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। इवन दो देखा जाए तो आपके मन में पराक्रम को लेके और वहाँ पे आप इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को देखेंगे। किसी तरह का अगर कोई पुराना प्रेम संबंध वगैरह है तो वहाँ पे भी आपका ध्यान आकर्षित होगा। 8 तारीख को कन्या राशि के अंदर में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा है। चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं। सूर्य जो है आपके लग्न में बैठे हुए, ये दिन आपके लिए एक तरह से
इन्वॉल्वमेंट रहेगा, सेलिब्रेशन का समय जो रहेगा उस तरह से आप इसको इन्वॉल्व करेंगे, खान पान से रिलेटेड काम करते रहेंगे। 9 तारीख को हस्त नक्षत्र में, 9 सितंबर को हस्त नक्षत्र में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, किसी तरह की परीक्षाओं के अंदर में आपको इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, एग्जाम से रिलेटेड कामकाज के अंदर में, या खुद एफर्ट्स करके उस दिन पूरा दिन रहेगा, किसी एक विशेष कार्य के लिए अपने आप को व्यस्त रखने वाले हैं। 10 तारीख को चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। चित्रा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र जो है, मंगल पराक्रम भाव में है, थोड़े से वीक चल रहे हैं, तो क्रिएटिविटी वगैरह के अंदर में थोड़ी सी कमी आएगी। साथ के साथ में नई जो विद्याएं हैं वो आपको नहीं आती, तो उनको सीखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत इस समय करने की ज़रूरत पड़ेगी। 11 सितंबर को स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड कामकाज में आप इन्वॉल्व रहेंगे। स्वाति नक्षत्र जो है वो वर्षा ऋतु से भी रिलेशन में रहता है और अष्टम भाव में, घर के अंदर में किसी चीज़ का आनंद आपको देखने को मिलेगा, किसी तरह का अचानक से लाभ भी देखने को मिल सकता है। विशाखा नक्षत्र में 12 तारीख को जाएंगे। गुरु का नक्षत्र है, दृढ़ता का नक्षत्र है और 2 तरह के विचार हैं, लक्ष्य के प्रति लेके जाता है। जैसे गुलेल का होता है, 2 शाखाएं हैं, वी शाखा, तो 2 शाखाएं हैं इसमें बनी हुई, तो उन शाखाओं की तरफ में ध्यान जाएगा, तो एक शाखा की वृद्धि होते हुए इस दिन आप अपने आप में 12 सितंबर के दिन में अपने आप में देख सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, 2 शाखाओं में अलग किसी एक नए डोमेन के अंदर में आप ट्राई करते हुए अपने आप को देख सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शनि आपके बैठे हुए हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो एजुकेशन में आपके 4th हाउस में बैठे हुए, तो एजुकेशन ठीक चलता रहेगा। शुक्र भी अपने 3य स्थान पे है, तो कुछ एजुकेशंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। जॉब के लिए देखा जाए तो जॉब में आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, जॉब आपका बढ़ता जाएगा। बिजनेस के अंदर में अगर देखी जाए तो बिजनेस के अंदर में आपको लाभ जो है वो देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, तो मंगल जो है जरूर बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बट फिर भी एक अच्छा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि जो आपका लाभेश है, लाभेश आपका धनेश में बैठा हुआ है, तो लाभेश का धनेश के अंदर में बैठने से आपको लाभ प्राप्ति अवश्य होगी। विवाह के बारे में आप सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय। गुरु एकदम स्थिर अवस्था में आ चुके हैं, नए नए प्रपोजल्स के आप देख सकते हैं। आध्यात्म में आप देखेंगे तो आपका जो स्पाउस है वो एक तरह से आध्यात्म की तरफ में चल रहा होगा। आपका स्पाउस जो है एक तरह से संन्यास क्रिएट वाली स्थिति में चलता है, अगर गुरु सप्तम भाव के अंदर में लग्नेश के रूप में बैठे होते हैं, तो यहाँ पे गुरु जो है वो एक ज्ञानवर्धक और बड़े ही इंटेलिजेंटली उस समय आप उसमें देख सकते हैं अपने स्पाउस को। तो ये रहेगा सिंह लग्न के लिए 6 सितंबर से 12 सितंबर तक का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ के साथ में अपना खूब ध्यान रखिए। जय श्री राम।